In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। हायर एजुकेशन कमीशन ने इस टेस्ट को कंडक्ट किया। ये टेस्ट कंडक्ट हुआ। इस कंडक्ट होने के बाद कुछ सवाल सामने आए जो कि हर दफ़ा देखने को मिलते हैं, और इस बार भी देखा गया कि हायर एजुकेशन कमीशन ने जो टेस्ट बनाया, ईटीसी की तरफ से जो टेस्ट बना, उसमें कुछ चीज़ें थी जो आउट ऑफ द वे थी, आउट ऑफ द सिलेबस थी। तो दोस्तों कुछ चीज़ें डिफाइन करना ज़रूरी है। मैंने इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू करनी है, जो कि तलबा भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। माज़रत चाहता हूँ, पिछले दिनों मैं अपना नॉर्दर्न एरियाज़ का विज़िट था मेरा, तो वहीं पे मसरूफ़ था, तो मेरे जुम्मे को आना हुआ। लिहाजा अब यहाँ पे कुछ आपने स्टोरी सुननी है। मामला कुछ यूँ है कि MD कैट होता है, कैट होता है, उसके बाद नम्स का टेस्ट होता है, यूसेट होता है, हैट होता है, डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं। यस, तमाम जितने भी इम्तहानात होते हैं, इनमें से जो सबसे आसान तरीन टेस्ट है वो लैट है, LAT, जिसे लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं। अब ये बात तो ठीक है, आसान टेस्ट है, लेकिन एक चीज़ आपने क्लियर करनी है कि आसान से आसान तरीन चीज़ भी अगर हो तो उसका एक डिसिप्लिन होता है, उसका एक पैटर्न होता है। एप्लीकेशन लिखते हैं, एक पैटर्न है। ऐसे लिखते हैं, एक पैटर्न है। पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं, एक पैटर्न है। आप SHO को अपना FIR काटता है, एक पैटर्न है हर चीज़ का। लेटर का भी एक पैटर्न है जो कि HEC ने डिफाइन किया हुआ है। जब भी टेस्ट की डेट आती है तो उसके साथ एक एडवर्टाइजमेंट शो करते हैं, और उसमें लिखा होता है कि इंग्लिश के मार्क्स 20 हैं, 10 नंबर पास स्टडी के हैं, 10 नंबर इंग्लिश के हैं, अपना उर्दू के हैं 10 नंबर, अपना वो पर्सनल स्टेटमेंट के हैं 15 मार्क्स। इनके सारे से मेंशन है, मार्क्स की डिवीजन मेंशन है। और साथ ही साथ उसके अंदर ये उसने कैटेगोरिकली अपना एडवर्टाइजमेंट में शो करवाया हुआ है HEC ने कि जो इंग्लिश का पोर्शन है वो 20 नंबर का है, 10 नंबर के सिनोनिम एंटोनिम है, और 10 नंबर की प्रेपोजिशन है, दैट्स इट। इसके अलावा 20 नंबर में से अगर कोई और चीज़ वो इंग्लिश की देते हैं तो वो आउट ऑफ द सिलेबस होगी। अच्छा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप दुकान पर जाएँ और उनसे कहें कि जी कौरमा मसाला दे दें क्योंकि हमने घर में कौरमा बनाना है, और आपको बिरयानी मसाला दे दें। बिरयानी मसाला आप लेके आएंगे, वो घर वाले नहीं डालेंगे, वो कहेंगे भाई कौरमा मसाला चाहिए हमें। तो ये डिफरेंस है कौरमा भी मसाला है, वो भी बिरयानी भी मसाला है, तो मसाला ही, लेकिन मसाले में फ़र्क है। लेटेस्ट बहुत आसान है। इंग्लिश का पोर्शन भी उन्होंने इंग्लिश में डाला, जिस तरह के अपना वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स डाल दिए, अपना कंडीशन सेंटेंस डाल दिए, उसके अलावा और डिफरेंट टाइप के सेंटेंस डाल दिए जो कि सिलेबस का आसानी से है, तो वो भी आसानी भी कर लेते आप। आसान से आसान तरीन हो, जब सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो फिर अगर कोई एक चीज़ भी आती है तो वो वोलेशन है सिलेबस की, जो HEC ने शाया किया हुआ है। अब चूँकि वो सिलेबस आउट ऑफ द वे है तो इसके ऊपर तलबा एक विक्टिमाइज हैं, एक विक्टम है, एक तादाद है तलबा की। आया कि बच्चों के मार्क्स 50 पर प्लस भी आए हैं, इसके अंदर MCQ की के अंदर MCQ की आती है, उसके अंदर बच्चों के 50-55 मार्क्स भी आ गए। मेजोरिटी है जिसके मार्क्स नहीं भी आए। अब जिनके मार्क्स आ गए हैं वो कहेंगे नहीं देखिए हम टेस्ट बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है। जिसके मार्क्स 50 आए हैं वो भी जेन में रखें कि उसके साथ भी ज़्यादती हुई है, क्योंकि आपका जो सिलेबस था, पेपर जो आया उसमें से कई MCQ ऐसे थे तकरीबन 12 के करीब आउट ऑफ द सिलेबस से। दोस्तों अब आपने करना क्या है, मंडे को, जो मंडे आ रहा है, ये वीडियो बन रही है फ्राइडे की नाइट को, जो कि कल अपलोड होगी सैटरडे को। आपने करना यूँ है 24 जून 2024 मंडे का दिन है। 24 जून 2024 मंडे का ये दिन है। मंडे के दिन आपने ठीक 10 बजे या 10:30 बजे, 11 बजे का टाइम रख लें, 10:30 बजे तलबा पहुँचे वहाँ पर, और 11 बजे आपने प्रोटेस्ट शुरू करना है। ख़बरदार, मेरे मुल्क के किसी एक पौधे को, एक बूटे को भी नुकसान पहुँचा तो आप जिम्मेदार होंगे। इट्स जस्ट फॉर यू, मेरा ऐसे कोई कंसर्न नहीं है, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ। आपने मार्क्स लेने हैं, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जब मैंने टेस्ट दिया था ना तो 10 नंबर का पोर्शन जो था ना पाक स्टडी का, वो नहीं आया था, और 20 नंबर का इस्लामियत का पोर्शन आ गया था। हमने प्रोटेस्ट किया था, 10 नंबर HEC ने इजाफी दिए थे, हमें ग्रेस मार्क्स दिए थे। हाई कोर्ट ने तलब किया, उस एहतजाज की वजह से वो बात हाई कोर्ट तक पहुंची, 100 मोटो एक्शन लिया हाई कोर्ट ने, और 10 मार्क्स। देखिए आपने निकलना है। आपको लगता है कि मार्क्स गलत हुए हैं, आप सुनिए करना क्या है। लाहौर प्रेस क्लब, कसूर प्रेस क्लब और इस्लामाबाद, ख़ासतौर पर KP के, वो सामने भी आप प्रोटेस्ट करें। किसी एक जगह पे भी प्रोटेस्ट अगर हाई कोर्ट की नज़र में आ गया, हाई कोर्ट 100 मोटो लेगा। मेरा ये मानना है, ये यकीन है मेरा, हाई कोर्ट 100 मोटो लेगा। ये हमारे अपने इदारे हैं, हमने किसी से जंग नहीं करनी, कोई तोड़ फोड़ ना हो। अगर कोई तोड़ फोड़ करेगा वो अपना जिम्मेदार खुद होगा, पुलिस उठा कर ले जाएगी।
ये आपका राइट है प्रोटेस्ट करना, आपका आईनी हक है प्रोटेस्ट करें, लेकिन मेरे मुल्क का एक बूटा एक पौधा भी उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक 11 बजे आपने लाहौर प्रेस क्लब, कसूर प्रेस क्लब और जहाँ जहाँ मल्टीपल शहर के अंदर आप निकलें, 11 बजे लाहौर में और इस्लामाबाद में और कसूर में स्पेशली आपने 11 बजे, पौने 11 बजे आपने वहाँ पर पहुँच जाना है प्रेस क्लब के पास। और अब आप कहेंगे सर हम तो वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पे हमें कौन डायरेक्शन कौन देगा? आपने अपने हाथों में पोस्टर उठाए आना है, तलबा के साथ इंसाफ करो, तलबा के साथ इंसाफ करो। ये पोस्टर आपने घर से चार्ट पे लिख के लाना है, प्रिंट करवा के लाने हैं, ये आपने निकलवा लेने हैं। और ये पोस्टर कोई 2-3 लोग खड़े हो जाएं, सब तलबा जो है ना वो अपना देख लेंगे। वहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर आपने कसूर प्रेस क्लब के बाहर पहुँचे पौने 11 बजे, लाहौर वाले लाहौर प्रेस क्लब के बाहर अपना 11 पौने 11 पहुँचे, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर पूरे जो है ना वो पौने 11 पहुँचे। और KPK खैबर पख्तूनख्वा वाले जो अपना पेशावर का प्रेस क्लब है, पेशावर में आप पहुँचें अपना मुझे पेशावर से उम्मीद है, पेशावर वाले अपना पेशावर प्रेस क्लब के बाहर पहुँचें और पौने 11 बजे आपने एहतजाज शुरू कर देना है। ठीक है, नारेबाजी करनी है आपने और आपने प्रोटेस्ट करना है। आपने अमन अमा को डिस्टर्ब नहीं करना, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आपने एक जगह पे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवानी है। मीडिया मेन चीज़ है, मीडिया आपकी बात जो है ना वो ले ले। जब मीडिया तक बात आ जाएगी, हाई कोर्ट तक बात पहुंच जाएगी, और अगर मीडिया नहीं भी आपका साथ देगा तो डोंट वरी, आपने वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना है अपनी वीडियोज़ की फॉर्म में और आपने मुझ तक पहुँचाना है। ईमेल वगैरह मेरा अपना नंबर्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मैंशन होते हैं। अब किसी को, अब चूंकि मैंने कहा था ट्विटर के ऊपर हम करेंगे, ट्विटर के ऊपर भी मसला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि 10 से 12 लोगों ने ट्वीट किया। मेजोरिटी ने मेरे कमेंट्स में लिखा हुआ है स्टैंड विद अब्दुल रहमान यासीन, स्टैंड विद एचएस अपना वो लेटेस्ट, और हर किस्म के ट्वीट उन्होंने मेरे अपना उसके अंदर कर दिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में नहीं था करना, आपने ये ट्विटर ऑन करना था, ट्विटर की ऐप डाउनलोड करनी थी, हुकूमत के नोटिस में बात तब जानी थी। तो हार्डली 10 लोगों ने ट्विटर के ऊपर, तो मुझे बड़ी मायूसी हुई कि मैं इनके लिए जो है ना वो कह रहा हूँ कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, ये कौन बाहर निकलेगी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने 12-14 ट्वीट्स देखे। ट्वीट तो काफ़ी हुए थे, लेकिन 12-14 एक्टिविस्ट थे जो ट्वीट कर रहे थे, जो मल्टीपल ट्वीट्स कर रहे थे। बाकी ट्विटर के ऊपर कोई नहीं आया, जो इंतहाई शर्म ना आ गया। आपको अपने पता ही नहीं है आपका हक जो है ना वो कैसे लेना है। ठीक है, तो ये आपको आया ही नहीं करना। खैर, प्रोटेस्ट मंडे को 24 जून 2024 पौने 11 बजे आपने प्रेस क्लब के बाहर पहुंचना है, और आप ग्रुप्स की शक्ल में जाएं और हाथों में बैनर लिए हों आपने, तलबा के साथ इंसाफ करो। और आपका मोट जब मीडिया आपके पास आए तो आपने 2-3 चीज़ें उनके सामने रखनी है। पहली चीज़ के जो सिलेबस है वो अपना HEC ने दिया हुआ है, और पेपर जो आता है हमेशा वो इंग्लिश का पोर्शन खास तौर के ऊपर वो आउट ऑफ द सिलेबस आता है। इस बार भी आया है 12 मार्क्स तकरीबन घपला वजह है। हाई एजुकेशन कमीशन इसके ऊपर जो है ना वो बच्चों को कंपनसेट करे। और ये बात देखें, वो मुझे उम्मीद है कि HEC में जो बैठे लोग हैं वो भी एक अच्छे लोग हैं, एक मेरिट पे आए हुए लोग हैं, और मुझे उनसे बड़ी उम्मीद है कि वो तलबा की उमंगों पर उतरेंगे। गलतियाँ इंसान से होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं, अपने लोग हैं, किसी को नुकसान नहीं आपने पहुँचाना। हुकूमत हमारी है, लोग हमारे हैं, मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं। आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉयल्टी इज ए ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ स्टेट, रियासत के साथ वफादारी हर शख्स की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। तो हम मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना, सिर्फ आपने प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट जिसे कहते हैं प्रोटेस्ट करना है, तो मैं ज़मानत देता हूँ, कोई आपको पुलिस वाला नहीं तंग करेगा। मैं ज़मानत देता हूँ कि अगर आप पुरअमन एहतजाज करेंगे, मीडिया आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा। मैं आपको ज़मानत देता हूँ कि हाई कोर्ट इंशाल्लाह इसके ऊपर 100 मोटो लेगा और आपको अदाफ़ी मार्क्स मिलेंगे। दिस इज़ ओनली द वे। अगर आप चाहते हैं आपको हक मिले तो देखें, 100-200 बच्चे की कोई बात नहीं होती, मेरे लिए वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे मसला पूरे मुल्क के तलबा के साथ है, मेरे मुल्क के तलबा के जो लॉ के तलबा हैं उनके साथ ये मसला है। इसलिए मैं इस लेवल के ऊपर जाके आपको कह रहा हूँ कि आप प्रोटेस्ट करें। बाकी 100-200 बच्चों की कोई बात नहीं होती, वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने से मुराद उनको बेहतर तैयारी करवा सकते हैं उनको। तो ये आपके साथ जो है ना थोड़ी बहुत ज़्यादती हुई है, उसके लिए आपने मंडे को 24 जो होगी जून 2024 पौने 11 बजे, पौने 11 रात के नहीं, सुबह के पौने 11 बजे आपने पहुंचना है अपने करीबी प्रेस क्लब के बाहर। और मुख्तलिफ शहरों के अंदर अगर आप जा सकते हैं, शहरों के लोग बच्चे इकट्ठे हों, दोस्त इकट्ठे हों, और प्रेस अगर 100 बच्चा लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पहुंच जाएगा, 100 बच्चा सिर्फ पेशावर प्रेस क्लब के बाहर और 100 बच्चा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर पहुंचेगा, मैं आपको लिख देता हूँ, मुझसे लिखवा लें। हाँ, अपना हाई कोर्ट इसके ऊपर नोटिस लेगा, आपको ग्रेस मार्क्स ज़रूर मिलेंगे।
अब तक के लिए इतना ही था, और हाथों में पोस्टर लिए ज़रूर जाना, ताकि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन आप इसमें कर लेना। एक बंदा बैनर उठाया होगा ना, तो सारे जान लेंगे कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपने एक जगह पे मुतय्यन हो जाना है। तो इस तरह आपने ग्रुप्स की शक्ल में निकलना है। मुझे उम्मीद है, मुझे 100% उम्मीद है अपने मुल्क के इदारों के साथ और अपने आप के साथ, कि आप अपने हक़ ले लेंगे। इट्स अप टू यू कि आप अपना हक़ लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। लेना चाहते हैं तो आपको निकलना होगा। अब्दुल रहमान यासिन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।